गुड आफ्टरनून क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। कल हम लोगों ने इसका बेसिक ओवरव्यू देखा था कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, बेसिक ओवरव्यू हम लोगों ने इसमें देखा था कि वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल क्यों डिसाइड करें। अब उस टाइम पे क्या होता था, 1947 15 अगस्त 1947 से पहले कि जो अंग्रेज़ थे वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती अपने कानून थोप रहे थे। ठीक है, वो सब थोपने के बाद क्या है, मतलब अपनी बातें ज़बरदस्ती मनवा रहे थे। अगर कोई उनके खिलाफ़ कुछ बोलता था तो उसको पनिश करते थे या फिर मार देते थे। तो यही सब होता था। उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनियल रूल के अंदर तो जो पीपल थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे एक तो कॉलोनियल रूल के अंदर जो लोग थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, डर के अंदर रहते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके जो डिसीजन होते थे उनसे एग्री नहीं करती थी, तो उनको मार देते थे या फिर उनको हटा देते थे, जेल में बंद कर देते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब कर रही थी। तो ये सारी सिचुएशन जब आई ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भी और हम इंडियंस के सामने भी, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसके लिए अपोज़ किया। अपोज़ करने के बाद क्या हुआ, सबके सब लोग आंदोलन में खड़े हो गए और ये फिर एकदम से बढ़ता चला गया और फिर लोग आज़ाद हिंदुस्तान की मांग करने लगे। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने डिमांड करी कि लेजिस्लेचर में हमें भी राइट देना चाहिए और हमारे भी कुछ मेंबर होने चाहिए जो बजट से रिलेटेड और लोगों और क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड उनको भी वहाँ पे अधिकार दिए जाएं। जैसे कि अब हमारे देश में पार्लियामेंट है, वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो उस टाइम पे भी जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम पे 1885 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी अंग्रेज़ों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने, कि भाई हमें भी अधिकार दो कि हम भी जो बजट है बजट के ऊपर भी डिस्कस कर सकें और हमें भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार होना है चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, हम जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे या जो भी है। तो वो उस टाइम पे उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तो फिर धीरे धीरे यही सब चलता रहा। उसके बाद यही सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते गए और उसी की वजह से आज हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था, उन लोगों का ये मानना था कि हर एक का अपना अपना राइट है, हर एक को अपने हिसाब से जीने का राइट है, हर कोई अपने हिसाब से रहना पसंद कर सकता है, उसकी अपनी एबिलिटी है, उसकी अपना राइट है कि वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। तो सबको आज़ादी देनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पे ये सब चीज़ें दी गई थी। तो जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तब ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और फिर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया। हमारा जो संविधान है उसमें भी यही सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। आपको पता होगा, राइट, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमें दे रखी हैं। तो वो सारी की सारी इसीलिए दी हैं ताकि हर किसी को मतलब अपनी आज़ादी से वो देश में रह सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। वो जिस भी धर्म को मानना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है, पर दूसरे इंसान का राइट क्या है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि आपको चिल्लाना है तो दूसरे को आपको गाना बजाना है, मान लेते हैं इस फुल स्पीकर में आप गाना बजा रहे हैं, तो ये आपका राइट है, आप बजाइए। पर अगर किसी दूसरे इंसान के राइट को आप वायलेट करते हो तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आपको गाना बजाना पसंद है, मतलब फुल वॉल्यूम पे, लेकिन कोई दूसरा पर्सन है उसको पसंद नहीं है, तो उसका राइट भी तो है कि उसे कम वॉल्यूम, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और आपका राइट है कि आपको कोई फ्रीली बात कर सके, आप लोग फ्रीली गाना सुन सकें। तो है ना, तो हम किसी का राइट को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हर किसी को अपना राइट है, पर दूसरे के राइट को नहीं वायलेट करना। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं। तो फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें भी लेके आई गई कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों ने अपना पूरा बलिदान दिया, अपना सहयोग दिया, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया ताकि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो, है ना। तो उनके लिए ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई कि भाई जितने भी एडल्ट हैं, यूनिवर्सल एडल्ट जो हैं, उन सबको भाई भारत में वोट का अधिकार तो होना ही चाहिए। पहले अंग्रेज़ों के टाइम में नहीं था, अंग्रेज़ों के टाइम में अडल्ट्स के लिए वोटिंग का वो नहीं था, ठीक है।
तो पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कहा गया कि भाई जितने भी एडल्ट हैं सबको अधिकार है वोट का, मतलब हर कोई चुन सकता है अपने द्वारा जिसको भी वो चुनना चाहता है इलेक्शन में जो भी खड़ा होगा। अब आ जाते हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल क्या हैं? पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव क्यों, मतलब क्या? गिव वन रीज़न वाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस इफ द क्लास मॉनिटर वॉज सेलेक्टेड बाय द टीचर और इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स? जस्ट एक सोचने वाली बात है, अगर क्लास टीचर, आपकी जो क्लास टीचर है वो आए और आपका मॉनिटर बनाए क्लास में, किसी एक को क्लास में मॉनिटर बना देती है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा? या एक मॉनिटर ऐसा चुना जाए जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे वोट करेंगे कि हाँ भाई हम इनको वोट करते हैं और यही मॉनिटर बनेंगे, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, आप अपनी बात बताना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव में। टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज़ द इंडिया आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज़ द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। देखो डेमोक्रेसी में क्या है कि एक आइडिया है किस चीज़ का, कंसेंट का। कैसे कंसेंट? कि जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके अप्रूवल हैं और जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, उन सब चीज़ों का, ठीक है। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये पीपल का डिसीजन होता है कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं। एंड डिसीजन अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और वो किस तरीके से काम करे, वो क्या उनसे काम करवाना चाहते हैं वो भी चाहते हैं। वो कौन चाहते हैं? हम लोग, पीपल। अब एक बात बताओ, आप क्या चाहोगे? भाई आप अपना काम भी करो, ठीक है, फिर देश का भी काम करोगे, कितना काम करोगे? ऐसे नहीं चलता ना। तो क्या होते हैं, कुछ लोग नेता जो लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं आप अपने काम में लगे रहो, बाकी देश को हम चलाएंगे, रोज़गार लाना, ये सारी चीज़ें करना, ये सारे काम हमको दे दो। तो वो क्या होते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, लोग उनको चुनते हैं। उनको चुनने के बाद जब वो सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, तो फिर वो जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पर किन के लिए करते हैं? जनता के लिए करते हैं। तो एक तरह से जनता ही उनको बताती है कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं, आप इनको सॉल्व करो, भाई हम कुछ नहीं जानते, हमने आपको चुना है इसीलिए चुना है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड दैट in principle the government as well as the other public institution need to have the trust of these citizen। बेसिक आइडिया क्या है इसमें डेमोक्रेसी में कि हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंसान और जो भी सिटीजन है हमारे देश का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वोट तो देगा, एक वोट से भी सरकार गिर जाती है, तो आप तो समझ सकते हो, है ना। एक वोट से कोई बच्चा नहीं, एक वोट से कोई एक सरकार मतलब नेता है वो हार सकता है। तो हर एक वोट कीमती है, तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल कीमती है, इम्पोर्टेंट है, और जो वहाँ का सिटीज़न है वहाँ के, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? इंडिविजुअल, हर एक इंसान, जो एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान कैसे अप्रूवल दे सकता है गवर्नमेंट को? वन वे ऑफ डूइंग सो, एक तरीका ये है, एज यू रीड, इज़ थ्रू इलेक्शन, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है कि वो इलेक्शन देके, वो अपना वोट जिसको देना चाहता है उसको देगा, बात ख़त्म। जिसको भी वो वोट देगा उससे अप्रूवल तो मिलेगा ना कि हाँ भाई मैं इनसे काम कराना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्लास में मॉनिटर आप लोग अपॉइंट करेंगे, तो जब मॉनिटर अपॉइंट किया जाएगा तो आप क्या चाहोगे, कौन बने मॉनिटर? तो आप उसी को तो वोट करोगे। अब जब वो वोट कर जीत जाएगा तो आप उसी से तो करवाओगे काम, कहोगे भाई आपको हमने चुना है तो आप प्लीज़ हमारी इस चीज़ों में मदद करो, कि जैसे यहाँ पे पेन खो गए हैं, बच्चों के पेन खो रहे हैं, या ये बच्चे से ये शिकायत है, किसी बच्चे की कॉपी खो गई है, तो आप अपने मॉनिटर को बोलोगे, मॉनिटर क्लास टीचर को बोलेगा। तो इस तरीके से चलता है। तो ऐसी सरकार में भी है, हम लोग अपना जो प्रतिनिधि है उसको वोट दे देते हैं, अगर वो जीत जाता है तो हम फिर उससे ये उम्मीद करते हैं कि जो हम को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम वो अब दूर कर देगा, ठीक है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पीपल क्या करेंगे, जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे टू द पार्लियामेंट, ताकि वो पार्लियामेंट में जाए, ठीक है। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, तब जितने भी ये लोग चुन के आते हैं ये लोग एक सरकार बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं। मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने किसी एक को चुना और दूसरे ने किसी एक को चुना, तीसरे ने किसी एक को चुना, ऐसे करते करते चुन चुन के लोग कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, और ये सब मिलकर आपस में फिर क्या करते हैं, एक सरकार बनाते हैं।
द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, जो पार्लियामेंट है वो सभी रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लेके चलती है। तो कैसे बनी है पार्लियामेंट? जितने भी लोग जीत के आए हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे, ठीक है। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, वही लोग, जो पार्लियामेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, तो वो क्या करती है, जितने भी कंट्रोल, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको कंट्रोल करती है, सरकार को कंट्रोल करती है और उनको गाइड करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। इस सेंस से देखा जाए तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने द्वारा जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको चुनते हैं, ठीक है ना, और वो जो प्रतिनिधि हैं वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसको चलाते भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी हैं चीज़ें। द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन योर क्लास 6th and 7th social science political life textbook. You are familiar with how representatives are chosen at different level of government. Let us recall the ideas by doing the following exercise. आप लोगों ने 6th-7th क्लास में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से उनको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज़ एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट, इनको, इन टर्म्स को यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि MLA जो हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट लोकसभा।